हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। लगभग सुबह के 10 साढ़े 10 बज गई हैं और आज हो गया है 26 दिसंबर वार शुक्रवार। और बस मैं आ गई थी अभी गोबर थापने के लिए। आज काम थोड़ा सा लेट चल रहा था। रितिका स्कूल नहीं गई थी तो सुबह सुबह खाना बनाने का काम रितिका ने कर दिया था। तो बस सोचा कि नहाना धोने से पहले अपना जो बढ़ाई का काम है वो समेट लेती हूँ। गोश्ते भी थोड़े से इकट्ठे करनी है, वो काम तो देखेंगे दोपहर को। फिलहाल तो बस सुबह सुबह तो ये रहता है कि भाई गोबर उठाया और साथ के साथ थाप दिया, जो काम मेरा कभी कभी ही हो पाता है। बाकी तो ज़्यादातर मेरा ये रहता है कि भाई सुबह गोबर उठा देती हूँ, उसके बाद फिर नहा धोकर जैसे खाना वाना बनाती हूँ, घर का काम करती हूँ, फिर दोपहर को मैं जाती हूँ बढ़ाई में इत्मीनान से। फिर अपना जो भी थोड़ा बहुत काम रहता है ना वो निपटा कर आती हूँ, क्योंकि जाने के बाद फिर 1 डेढ़ घंटा आराम से लग ही जाता है। और जितना हमारे लिए जैसे घर के काम जरूरी है, खाना बनाना जरूरी है, उतना ही सर्दियों के मौसम में देखिए गोश्त इकट्ठा करना जरूरी रहता है। एक तो ये है कि चाट बाट के लिए ईंधन इकट्ठा हो जाता है, और दूसरा देखिए लकड़ियों का तो ये रहता है कि भाई चूल्हे में काम आती है। बाकी दूध गर्म करने के लिए और भैंसों के लिए चाट बाट बनाने के लिए तो गोश्ते ही चाहिए रहते हैं। तो जी आज तो बस नहाने धोने से पहले अपना बर्तन वगैरह का, गोबर बारी का जितना भी काम था ना मैंने सारा समेट दिया, और बस अभी नहा धोकर खाना खाएंगे। खाना वैसे आज बन ही गया था तो थोड़ा सा इत्मीनान से अपना काम निपटाया है। और अभी मुझे बनानी है थोड़ी सी खिचड़ी। आज बस सुबह सुबह थोड़ी सी रोटियां बनाई थी, उसके बाद फिर ये था कि भाई दोपहर को खिचड़ी बना लेंगे। माँ को तो आज खिचड़ी ही खानी थी, 2 3 दिन से तबीयत कुछ ऐसी ही चल रही है माँ की। और हमारे घर में जैसे खिचड़ी हम चारों ही खा लेते हैं, बच्चे भी, मैं भी और माँ भी। तो इसलिए बस आज रोटियां थोड़ी कम बनाई थी, क्योंकि पहले से ही हो गया था कि भाई खिचड़ी बनानी है। तो बस मैंने ये धुली हुई मूंग की दाल ले ली और साथ में चावल, जितनी दाल रहती है उसका जैसे 2 मुट्ठी दाल और 4 मुट्ठी चावल। मैं तो देखिए ऐसे नाप करके खिचड़ी बनाती हूँ। तो इसमें नमक डाल देंगे, हल्दी, और साथ में डाल देंगे थोड़ा सा देसी घी। बाकी तो कभी कभार जैसे मैं अपने लिए और बच्चों के लिए बनाती हूँ ना, तब तो इसमें 1 2 हरी मिर्च, थोड़ा बहुत लहसुन वगैरह भी डाल लेती हूँ। लेकिन माँ को जैसे हरी मिर्च वगैरह की पसंद नहीं है, सिंपल बस ये थोड़ी सी हल्दी और नमक डालकर बनाते नहीं, ये खिचड़ी पसंद है। तो अभी हमारी खिचड़ी बनकर तैयार हो गई थी। तो सबसे पहली प्लेट तो मैंने माँ के लिए लगा दी है। हाँ तो गर्मी क्या लो इसमें कटोरी में घी से ताती खूब हेलो पेट की। और अभी लगा लेते हैं अपने लिए प्लेट। तो थोड़ा सा मैंने आम का अचार ले लिया है, ये जैसे मूंग चावल की खिचड़ी है, और थोड़ी सी दही ले लेंगे। मैं घी के साथ खिचड़ी थोड़ी कम खाती हूँ, मुझे इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, और बच्चों ने तो जैसे साथ के साथ ही खा लिया था। और उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ बढ़ाई में गोश्ते इकट्ठे करने के लिए। 2 3 दिन से मौसम ऐसा ही हो रखा है। वैसे देखिए इतनी तेज की धूप है, जैसे मार्च के महीने में होती है ना, इतनी तेज की धूप हो रही है 2 दिन से हमारे यहाँ। ऐसा तो लग ही नहीं रहा है कि ये दिसंबर का महीना है। सुबह शाम बस थोड़ी सी ठंड रहती है, बाकी तो इस बार जैसे इतनी ज़्यादा ठंड है नहीं, और ठंड नहीं गिरती है तो फिर आप सबको पता ही है कि फसल इतनी अच्छी बनकर तैयार नहीं होती। 2 3 दिन से मौसम थोड़ा सा चेंज हो रखा था, तो ये था कि भाई हो सकता है हल्की फुल्की बारिश आ जाए। और बस मैंने अपना गोश्त जैसे इकट्ठे करने का काम किया था ना, इतनी देर में ही आ गई थी मेरी ये एक साड़ियाँ। तो वैसे अभी मैंने देखी कई सारी मंगवाई है, और जो साड़ी मैंने पहले पहनी थी ना, जैसे उसी के ऊपर मैंने फिर ये वाली साड़ी एक बार पहन कर देखी थी। कपड़ा बहुत ज़्यादा अच्छा है। पेटीकोट जैसे इसके साथ का इतना मैच होता हुआ नहीं है, साथ का रहता तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता। बाकी देखिए साड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी है, और अंदर से पाइपिंग वगैरह की हुई है, मतलब कि क्वालिटी अच्छी है साड़ी की। अब तक मैंने जितनी साड़ियाँ मंगवाई हैं, एक तो जो मैंने शुरू में मंगवाई थी वो साड़ी मुझे पसंद आई थी, और उसके बाद फिर ये साड़ी पसंद आई है। इसके ऊपर जैसे हल्का सा धागे का, और हमारे यहाँ सितारे तारे बोल देते हैं देसी भाषा में, वो वर्क है ये देखिए। और एकदम हल्की साड़ी है, और पहनने के बाद भी बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। वीडियो वगैरह में तो ये हो जाता है कि इतने अच्छे से दिखाई नहीं देता। और इसका ब्लाउज भी, मतलब इसके साथ जो ब्लाउज था ना, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा था।
उसका डिज़ाइन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। बाजू पर जैसे जो डिज़ाइन बना हुआ था वो कॉन्ट्रास्ट में ब्लाउज है। जैसे इस साड़ी का कलर तो आप सब देख ही सकते हैं और कुछ मेहंदी जैसा कलर का इसके साथ ब्लाउज था। तो जी अभी तक मैंने अपने लिए 3-4 साड़ियाँ मंगवाई हैं ऑनलाइन। अभी तो मेरी शॉपिंग हो रही है। जितनी भी मैंने साड़ियाँ मंगाई हैं आप सबको दिखाई ही है। तो उसमें भी कुछ लोगों का ये रहता है कि भाई अपने लिए साड़ियाँ मंगवाती है, सास के लिए कुछ नहीं मंगवाती। तो जी देखिए, बड़े बुजुर्गों के काम की इतनी ज़्यादा चीज़ें ऑनलाइन नहीं मिलती हैं। और दूसरा ये हो जाता है कि जैसे माँ के लिए हमें कोई भी चीज़ लानी रहती है तो हम बाज़ार से ही लेकर आते हैं, और वो भी पसंद के हिसाब से पहले पूछ कर कि भाई किस तरह की चाहिए। माँ का ये नहीं है कि भाई कैसी भी कुछ भी चीज़ ला कर दे दी और पहन ली। और जैसे किसी का भी कमेंट आता है तो उस बारे में इतनी ज़्यादा बातें करना मुझे अच्छा भी नहीं लगता है, क्योंकि देखिए सबके घर का अपना अपना एक तरीका होता है और सब अपनी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं। लोगों का काम तो रहता ही है कहने का। वो चाहे आप कितना भी अच्छा काम करने की कोशिश कर लीजिए, तो दूसरा जिसे हम पसंद नहीं है ना, उसकी नज़रों में हम कभी भी अच्छे नहीं बन सकते। ये बात तो मुझे अच्छे से समझ में आ गई है। तो कुछ लोगों की आदत रहती है हर बात में मीन मेक निकालने की। तो शाम का टाइम हो गया है, चूल्हा जला लिया है मैंने और आज मुझे बनाना था बैंगन का भुर्ता। तो बैंगन मैंने अच्छे से भून लिए हैं, देसी भाषा में बोले तो बताओ। तो आज बताओ का भुर्ता भुनने वाला था। तो बस बताओ मैंने भुने थे ना, तब तक जैसे मैंने मटर भी छील ली थी। और आज बातें करते करते मुझे जैसे ध्यान ही नहीं रहा। बताओ में थोड़े से जैसे हरी मिर्च और ये लहसुन वगैरह डालकर भूनते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन आज तो मैंने सिंपल ही बताओ भुनने के लिए रख दिए थे। और बस अभी हल्के से ठंडे हो गए थे, उसके बाद फिर इनका छिलका निकाल दिया। धीमी धीमी आंच पर भुने थे, आज अच्छे से भुन गए हैं। कभी कभार तो ऐसा रहता है कि इतने अच्छे से नहीं भुन पाते। सर्दियों के मौसम में देखिए थोड़ी सी मटर डालकर बनाते हैं तो भुर्ता खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस अभी इसमें थोड़े से बीज मुझे ज़्यादा लग रहे थे। जो बड़े साइज का बैंगन था ना, उसमें बीज थोड़े ज़्यादा थे, तो बस उसके थोड़े बहुत बीज मैंने निकाल लिए और अच्छे से चेक भी कर लिया था। तो अभी बस सिंपल सा तड़का लगा लेते हैं। तो सरसों का तेल डाला, उसमें फिर मैंने जीरा डालकर ये 3-4 चॉपर में चॉप की हुई प्याज डाल दी हैं। बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाऊंगी। और हमारे घर में जैसे सबसे ज़्यादा तो बैंगन का भरता इनको ही पसंद है, बाकी बच्चों को तो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। बच्चे तो बस ये है कि खा लेते हैं, पर वो कहते हैं ना कि कोई पसंदीदा चीज़ नहीं है बच्चों की। पर आजकल जैसे ठंडी के मौसम में हमारे यहाँ ज़्यादातर शाम के टाइम पर दूध हो जाता है, गुड़ हो जाती है और रोटी। तो बच्चे इतना सब्जी वगैरह का जैसे खाना पीना नहीं करते हैं, बस ना के बराबर ही खाते हैं। तो प्याज अच्छे से भुन गई थी, उसके बाद फिर इसमें मैंने टमाटर डाल दिया। एक ही टमाटर बचा हुआ था घर पर। वैसे तो देखिए भरता बना रहे हैं तो इसमें 2-3 टमाटर तो जाते ही हैं, लेकिन फिलहाल मैंने तो एक ही डाला। और उसके बाद फिर जैसे टमाटर को हल्का सा पकाया था और फिर डाल दिए इसमें रूटीन के मसाले। नमक आज मैंने अभी डाला नहीं था। 2-4 मिनट के लिए मसालों को तेल में अच्छे से भून लिया और उसके बाद फिर इसमें मटर डाल दी है। मटर को भी 2-4 मिनट के लिए जैसे तेल में हल्का सा मैंने पकाया था। कच्ची मटर है, बड़ी जल्दी पककर तैयार हो जाती हैं, तो मैंने अलग से मटर को नहीं पकाया था। बस 2-4 मिनट तेल में भुनने के बाद फिर साथ के साथ ये बैंगन डाल दिया था। और बस अभी हम इसको अच्छे से मिक्स करके धीमी धीमी आंच पर पका लेंगे और हो जाएगा हमारा बैंगन का भरता तैयार। और लास्ट में मैंने इसमें डाला है नमक, जो कि आज मुझे याद ही नहीं था। कभी कभार ऐसा होता है ना कि हमारा ध्यान खाने से ज़्यादा बातों में होता है, तो कुछ ना कुछ जैसे भूल चूक हो ही जाती है। और आज जैसे भुर्ता बनाया है और साथ में बनाएंगे गेहूं की रोटियां। बनानी तो थी बाजरे की, लेकिन आटा ख़त्म हो रखा था। इस मौसम में तो जैसे जब भी बैंगन का भुर्ता बनता है तो साथ में बाजरे की रोटियां ही बनती हैं। काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन रहता है दोनों का। तो जी सब्जी तो हमारी बनकर तैयार हो गई है। कढ़ाई को तो उतार देते हैं नीचे, भाप बहुत ज़्यादा रहती है इन दिनों में, जैसे सब्जी वगैरह कुछ भी बनाते हैं तो। और लास्ट में इसमें डाल दिया एकदम फ्रेश हरा धनिया। अच्छे से मिक्स करके सब्जी को तो ढककर रख देते हैं एक तरफ और सबके लिए बना लेते हैं गर्मा गर्म रोटियाँ। और ये देखिए सब्जी कितनी अच्छी बनी है। वैसे खाने में भी अच्छी ही बनी थी भाई। आजकल तो देखिए खाने में हम जो भी चीज़ बनाते हैं ना, वो जैसे ऐसी रहती है कि एक रोटी की भूख रहती है तो 2 रोटियां खा लेते हैं। और बैंगन के लिए आप सब ये मत बोलिएगा कि पहले चेक नहीं किया, क्योंकि मैंने पहले इसे अच्छे से चेक करके तभी बैंगन खरीदे थे। तो थाली तैयार है, आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। बैंगन का भरता है, साथ में गुड़ और मक्खन लगी हुई रोटी।
तो जी चलिए अभी लेते हैं आप सबसे विदा, फिर मिलते हैं एक प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। और हाँ, व्लॉग पसंद आए तो व्लॉग को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। गुड नाइट, शुभ रात्रि।